नमस्कार मित्रों। ये अगर न्यूज़ या खबर जो है वो वास्तव में ही इस पर अमल किया जाता है तो एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है ये। शिक्षा विभाग कर रहा है डीईओ पदों पर सीधी भर्ती की कवायद। जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, तो सामान्यतः क्या होता है कि प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जो है उनका प्रमोशन होने के बाद में जो है वो डीईओ बनते हैं। जैसे उसमें एक सीबीओ पोस्ट भी है और एक डीईओ पोस्ट है। तो ये विचार चल रहा है, इस पे मंथन चल रहा है। राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है 1-2 दिन पहले की, जिसमें ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग जो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी के आधे पदों के लिए सीधी भर्ती करने की कवायद चल रही है। आधे पदों का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे 100 पद है, तो आधे तो होते हैं प्रमोशन से और आधे अगर सीधी भर्ती से, जैसा कि बाकी सारी भर्तियों में होता है। तो ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा एक नवाचार होगा और राजस्थान अ, में शिक्षा विभाग को नए अधिकारी जो है वो मिलेंगे, युवा और ऊर्जावान। हालांकि अनुभव भी कई जगह ज़रूरी होता है, परंतु जैसा आप देखते हैं कि यूपीएससी क्लियर करके जब 21 साल का 22 साल का कोई अभ्यर्थी जिला कलेक्टर बन जाता है, जिला पुलिस अधीक्षक बन सकता है, आरएएस ऑफिसर बनता है, एसडीएम बनता है या फिर अन्य और भी क्षेत्रों में जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई एकदम युवा हो या फिर थोड़ा बहुत अनुभव के आधार पर भी अगर रखें तो निश्चित रूप से ऊर्जावान होंगे, तो अपने एनर्जी का प्रयोग जो है शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो करेंगे। तो इसलिए यही है इसमें, यदि 10 वर्ष के अनुभव का आधार पर भर्ती की जाती है। हालांकि यहाँ अलग अलग डिमांड है, कोई 5 वर्ष का भी कह सकता है, कोई 10 का भी कह सकता है। आपको ध्यान में होगा कि कुछ सालों पहले हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक जो कि कक्षा 10 तक का स्कूल का मुखिया होता है, उनकी सीधी भर्ती शायद 2 या 3 बैच आ गए उनके। उसके बाद में स्कूलें सब 12वीं तक हो गई, 10वीं तक कोई बची नहीं, तो उस पद को समाप्त कर दिया। उसके बाद अभी हाल ही में व्याख्याताओं से पहले प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बनते थे और हेडमास्टर से भी प्रिंसिपल बनते थे। अब क्या हुआ है कि व्याख्याता से प्रमोशन होकर बनते हैं वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद में बनते हैं प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल का अगला प्रमोशन होता है, यानी प्रिंसिपल जो भी बनते हैं वो या तो बनेगा व्याख्याता से, अब तो केवल व्याख्याता से ही बनेंगे, व्याख्याता से वाइस और वाइस से प्रिंसिपल। और पहले हेडमास्टर से भी बने थे। तो अब जो है इसमें कि भाई क्या होगा, इसमें आगे क्या हो सकता है। तो अगर सीधी भर्ती आती है तो या तो वो 10 साल अनुभव का भी कर सकते हैं या 5 वर्ष अनुभव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे गिरधर जी गोदारा जो है, जो कि रेसला के प्रदेशाध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि भाई वरिष्ठ व्याख्याता पद को भी डाइंग वाली जो है, डाइंग कैडर क्या हुआ कि जैसे वाइस प्रिंसिपल है, तो वाइस प्रिंसिपल पद अब डाइंग कैडर में आ गया, यानी कि अब जो आगे प्रमोशन होंगे वो वाइस में नहीं होंगे। अब व्याख्याता का अगला प्रमोशन सीनियर व्याख्याता यानी सीनियर लेक्चरर में होगा, उसके बाद में प्रिंसिपल में होगा। तो ये सब अलग अलग विभाग की जो है वो सिस्टम होता है। अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या रहता है आगे। यहाँ पे प्रदेश महामंत्री रेष्टा, जो कि वरिष्ठ अध्यापकों का प्रदेश स्तर का संगठन है, इनका कहना है कि डीओ की सीधी भर्ती से शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो, द्वितीय श्रेणी हो, व्याख्याता हो और प्रिंसिपल हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है उन सभी को सीधी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। पहले जो हेड मास्टर की भर्ती आई थी उसके लिए भी 5 साल का अनुभव जो मांगा गया था। अनुभव में सरकारी भी रखा गया था और निजी संस्था में किसी ने पढ़ा रखा है, परंतु उसका सिस्टम होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड जो है वो वेतन का और का वो उसमें मांगते थे, तो वो होना चाहिए। ऐसा पहले हुआ है तो संभावना बन रही है। हालांकि बातें तो बहुत पहले से हैं, देखो 1998 से इस पर विचार चल रहा है, परंतु अब अगर इसको अमली जामा पहना दिया जाए तो एक बहुत अच्छी जो है खबर हो सकती है कि भाई जो भी सीधी अगर तैयारी करके भाई आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं बन सकते सीधे। और अब अगर आप मान लीजिए जिलाधीश बनते हैं तो वहाँ कोई अनुभव नहीं मांगते, केवल ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर भी चाहे बिना अनुभव या अनुभव जो भी उच्च अधिकारियों को, नीति निर्माताओं को ठीक लगे, परंतु सीधी भर्ती जो है वो प्रिंसिपल की भी आनी चाहिए और डीओ की भी जो है वो आनी चाहिए। तो ये थी जानकारी। और अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो 20 पेपर व्याख्या सहित
ये पुस्तक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ आ चुकी है पुस्तक शॉप पे। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता के लिए शैक्षिक प्रबंधन जो है, इसकी भी पुस्तक जो है वो अवेलेबल है। और रीट के लिए भी जो शिक्षक भर्ती है L1 और L2 दोनों के लिए, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके आए हुए क्वेश्चन जो जीके वाले अनिवार्य है, जो कि अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है, 9 सॉलिड पेपर व्याख्या सहित, ये भी जो पुस्तकें हैं वो अवेलेबल है। धन्यवाद।